हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीसीसी पी पर। आज हम लोग देखेंगे जीएस के महत्वपूर्ण 500 से ज़्यादा प्रश्न वन लाइनर में, जो कि बिहार डीएलएड, बीएड, एएनएम, जीएनएम, आईआईटी, पॉलिटेक्निक, कई बिहार की कंपटीशन में टॉपेस्ट इंट्रेंस के लिए ये महत्वपूर्ण सिद्ध होगा और आपके इंडिया के टॉपेस्ट कंपटीशन एग्ज़ाम में भी यहाँ से हूबहू आपको प्रश्न देखने को मिलता है। आज हम लोग देखेंगे बहुत कम समय में बहुत से ज़्यादा प्रश्न देखेंगे, वह भी वन लाइनर में, वो जीएस का, जो कि खास करके जीव विज्ञान का होगा, बायोलॉजी का वन लाइनर का प्रश्न होगा। हम लोग शुरू करते हैं। आप सभी अपने दोस्तों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि हम मोटिवेट रहेंगे वीडियो के बनाने के प्रति। चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान का पिता तथा जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है? अरस्तु कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है? चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? हिप्पोक्रेटस को। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? थियोफ्रेटस को। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? लेमार्क, कहाँ का था? फ्रांस का। एवं ट्रेविनस जो कि जर्मनी का था 801 ईस्वी में। इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग एवं वेस्ट ने 1921 ईस्वी में। रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या करता है? तो इंसुलिन करता है। आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। विटामिन की खोज की थी सी फंक साहब ने। विटामिन की खोज कौन किया था? सी फंक साहब ने। कितना ईस्वी में किया था? 1911 ईस्वी में। मृत आरबीसी को नष्ट किया जाता है यकृत के द्वारा। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपेरिन। क्या रोकता है? तो हिपेरिन। प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग किया था? तो कौन किया था? चलिए देखते हैं। जे बर्जेलियस साहब। प्रोटीन बना होता है 20 अमीनो अम्ल से मिलकर। मनुष्य शरीर को आवश्यकता होती है 20 प्रकार की प्रोटीन। मनुष्य की शरीर को कितने प्रकार की आवश्यकताएं होती है? तो 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकताएं होती है। 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग। 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होता है 9.3 किलो कैलोरी। बच्चों में क्वेश्योकोर तथा मरस की बीमारी होती है। क्या है प्रश्न? बच्चों में क्वेश्योकोर तथा मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी के कारण। फिर से देखिए एक बार इनका नाम, तो डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए। क्वेश्योकोर और मरासमस की बीमारी, एक बीमारी का नाम होता है क्वेश्योकोर और मरासमस। ये बीमारी है, किनकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है। मल में दुर्गंध की होती है इंडोल तथा केस्टोल नामक अमीनो अम्ल के कारण। शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। शर्करा को ग्लूकोज में क्या बदलता है? तो मोल्टोज। प्रोटीन का पाचन एवं प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है ट्रिप्सिन। आगे का क्या प्रश्न है? शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है माल्टोज। क्या? माल्टोज। प्रोटीन का पाचन एवं प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है ट्रिप्सन। वसा को पचाने में सहायक होता है। वसा को पचाने में क्या सहायक होता है? लाइपेज। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मानव शरीर के यकृत, लीवर।
आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं हम लोग? लाइसोसोम को, लाइसोसोम को। क्रोमोजोम का नामकरण क्या था? क्रोमोजोम का नामकरण किसने किया था? तो वाल्डेयर साहब ने, वाल्डेयर। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा है। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्या है दूसरा प्रश्न? कोशिका की खोज किया था, कोशिका की खोज की थी तो रॉबर्ट हुक ने, कितना ईस्वी में? तो 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है तंत्रिका कोशिकाएं, तंत्रिकाएं कोशिकाएं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडन तथा स्वान ने, स्लाइडन तथा स्वान ने। पित्त बिल का निर्माण किया था यकृत द्वार। दूध को फाड़ने या थक्का बनाने का कार्य करता है रेनिन, क्या करता है? तो रेनिन। लार का पीएच होता है 6.67 अम्लीय, 6.67 अम्लीय। मनुष्य का लार प्रतिदिन स्रावित होता है 1.5 लीटर प्राकृतिक क्षारीय। मनुष्य का लार प्रतिदिन स्रावित होता है 1.5 लीटर प्राकृतिक क्षारीय होता है। लार में मुख्य रूप से पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? तो टैलिन है, टैलिन। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, आगे का प्रश्न है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तो छोटी आंत में। शरीर में भोजन का पाचन आरंभ होता है मुंह से। कुछ मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? हेमोसेम्पीनियस है। उत्तकों का अध्ययन क्या कहा जाता है? उत्तकों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी के अंतर्गत आता है। मानव त्वचा की ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो एपिडर्मिस क्या कहलाती है? मानव की त्वचा की ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो एपिडर्मिस कहलाती है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या पाए जाते हैं 46, 23 जोड़े में पूछे तो 23 जोड़े, वैसे 46 पाया जाता है। क्रोमोसोम गुणसूत्र बना होता है डीएनए एवं प्रोटीन का। आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग, इसीलिए थोड़ा तेज़ी में करते हैं ताकि 500 से ज़्यादा ऊपर आए और वीडियो लंबा हो सकता है, इसीलिए हम लोग थोड़ा ज़्यादा स्पीड में प्रयास करेंगे करने का। क्या है? डीएनए का डबल हेलिकस मॉडल को बताया था वाटसन एवं क्रिक ने। आयरन का मुख्य कार्य क्या होता है? आरएनए क्या है? तो आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्या आगे प्रश्न? केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है राइबोसोम पर। सर्वदाता रुधिर वर्ग कहा जाता है, सर्वदाता रुधिर वर्ग का किसको कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर रक्त समूहों को। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। इनका प्राकृतिक क्या होता है? क्षारीय होता है। रक्त क्या होता है? क्षारीय होता है। रक्त समूह का खोज की थी लैंडस्टीनर कितना ईस्वी में किया था? तो 1900 ईस्वी में। लाल रक्त कणिकाओं को का कबरगाह कहा जाता है, लाल रक्त कणिकाओं का कबरगाह कहा जाता है पीलिया को। किनको कहा जाता है? पीलिया को, एस्प्लीन को। नेक्स्ट प्रश्न है, WBC का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। WBC का मुख्य कार्य है शरीर के रोगों से बचाना। अगला है RBC का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की हर कोशिकाओं में O2 पहुंचाना। RBC का कार्य होता है शरीर की हर कोशिकाओं में O2 को पहुंचाना। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिका WBC व्हाइट ब्लड सेल का निर्माण होता है तो अस्थि मज्जा में, लिम्फस, यकृत एवं पीलिया में होता है। RBC का क्या होता है? रेड ब्लड सेल। WBC का होता है व्हाइट ब्लड सेल। श्वेत रक्त
कणिका ल्यूकोसाइट्स का जीवन काल कितना दिन होता है? तो 1 से 4 दिन। मतलब WBC का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। लाल रक्त कणिका RBC का जीवन काल कितना दिन होता है? तो 120 दिन होता है। लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिका किस कहाँ होता है? निर्माण अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त को थक्का बनने या जमने में सहायक होता है, क्या होता है? फाइब्रोनोजिन। किसको? तो रक्त को थक्का बनने या जमने में सहायक कौन करता है? तो फाइब्रोनोजिन। विटामिन ए तथा विटामिन बी की खोज की थी मैकुलन ने। मैकुलन साहब ने किया था। विटामिन सी और डी की खोज की थी होलकट एवं हॉपकिंस किया था विटामिन डी का। होलकट किया था विटामिन सी का। विटामिन सी का कौन किया था? विटामिन सी का होलकट। विटामिन डी का हॉपकिंस। जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी विटामिन क्या है? जल में घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा के। शरीर में जल का भार होता है लगभग 65% से 80% के बीच होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन पानी पीना चाहिए कितना दिन? तो 4 से 5 लीटर पीना चाहिए। कितना लीटर पीना चाहिए एक दिन में? 4 से 5 लीटर। अस्थियों एवं दांतों का निर्माण में सहायक होता है कैल्शियम एवं फास्फोरस। हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखने में सहायक अकार्बनिक पदार्थ है फ्लोरीन। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। स्रोत क्या है विटामिन ए का? तो अंडा, गाजर, दूध। विटामिन ए किसमें पाया जाता है? अंडा, गाजर, दूध। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। स्रोत क्या है इसका? आंवला, नींबू, यानी क्या है जितना भी खट्टा पदार्थ है उससे विटामिन सी हमें मिलता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। स्रोत क्या है? सूरज का प्रकाश। सुबह और सूरज के प्रकाश आप लोग ले रहे हैं तो उसमें क्या मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है। इसीलिए सबको सुबह का धूप लगाना चाहिए। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या है? रतौंधी। विटामिन क्या? ए की कमी से होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है ग्वाइटर, जिनको हम लोग घेंघा रोग कहते हैं, आयोडीन की कमी से होता है। लोहा की कमी से होने वाला रोग एनीमिया, जो कि उनका या ओरक्ता भी कहते हैं। ओरक्ता मतलब ब्लड का कमी है एनीमिया में, इसी को बोलते हैं ओरक्ता, मतलब रक्त नहीं है। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक है लोहा। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक होता है तो क्या होता है? लोहा। बेरी नामक रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। रिकेटस नामक बीमारी होता है विटामिन डी की कमी से। जनन क्षमता में कमी तथा मांसपेशियां कमजोर हो जाती है विटामिन ई की कमी के कारण। रक्त थक्का नहीं बनता है विटामिन के की कमी के कारण। नेक्स्ट है, रक्तचाप मापने वाला यंत्र है। रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? सिग्मोमेनोमीटर। थोड़ा लंबा नाम है तो इनको याद रखिए। क्या सिफ्गोमेनोमीटर। क्या रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या है? सिफ्गोमेनोमीटर। थोड़ा ये गलती बोला गया, नहीं देख पाए। मनुष्य एक दिन में श्वसन करता है, कितना बार करता है एक दिन में? तो 2200 बार। कितना बार? 2200 बार। कितना वायु का करता है? तो 1600 kg का, 1600 यानी 1 कुंटल 600, 1600 kg का ये क्या करता है? अपना श्वास को 2200 बार में
लेता है, उनको छोड़ता है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है 16 से 18 बार प्रति मिनट। मनुष्य के हृदय का सामान्य स्पंदन धड़कन होता है 72 बार प्रति मिनट। 72 बार प्रति मिनट, 1 मिनट में 72 बार। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किया था? विलियम हार्वे ने। आरबीसी निर्माण में सहायक तथा कोबाल्ट पाया जाता है। आरबीसी के निर्माण में सहायक तथा कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12, साइनोकोबालियम में। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य है तो उनके शरीर में कितना ब्लड होगा? तो 5 से 6 लीटर होगा। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। चेचक का टीका की खोज की थी एडवर्ड जेनर साहब ने। बैक्टीरिया की खोज की थी ल्यूवन हॉक ने। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। गाय तथा भैंस का गर्भकाल होता है, गाय का कितना दिन होता है गर्भकाल? 280 दिन। भैंस का होता है गर्भकाल 308 दिन। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। अब फूलों का अध्ययन देखते हैं क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी। क्या है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी और फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। ग्वाइटर रोग से प्रभावित होने वाला अंग क्या है? थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा फूल है रेफेलसिया बुल्फिया। ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी तथा दम्मा के चलते शरीर का प्रभावित होने वाला क्या है? फेफड़ा। बोला है कि ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी, दम्मा के चलते शरीर का प्रभावित होने वाला अंग क्या है? तो फेफड़ा है। एक बार ये फिर से देख लेते हैं कि सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा फूल है। सबसे छोटा फूल क्या है? सबसे बड़ा फूल क्या है? तो रेफेलिसिया। और छोटा क्या है? बुल्फिया। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या कहते हैं? न्यूरॉन। कीट पतंग तथा पक्षियों के अध्ययन क्रम से कहलाता है एंटोमोलॉजी, एरोनियोलॉजी। होम्योपैथी का आविष्कारक है हेनीमैन। सबसे बड़ा बीज सबसे छोटा बीज है। सबसे बड़ा बीज कौन सा है? लोडोसिया। सबसे बड़ा बीज लोडोसिया, सबसे छोटा बीज आर्किडिया। सेब तथा नाशपाती का खाने योग्य भाग है मांसल पुष्पासन। क्या है? तो मांसल पुष्पासन। शुद्ध जल, समुद्र जल तथा दूध का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का होता है 7, समुद्र जल का होता है 8.4, दूध का कितना होता है? 6.4। आगे हम लोग प्रश्न देख रहे हैं, मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? आरबीसी तथा तिल्ली। मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग क्या है? आरबीसी तथा तिल्ली। बीसीजी का टीका लगाया जाता है टीबी रोग से बचाव के लिए। बीसीजी का टीका लगाया जाता है। डीपीटी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? डिफथेरिया, टिटनेस, काली खांसी। लीची का खाने योग्य भाग होता है एरिल। क्या होता है? लीची खाने भाग योग्य होता है। टाइफाइड हैजा पेचिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग क्या है? आंत। टिटनेस, कोडा, रेबीज, मिर्गी, पोलियो से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि, इसी को बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़ा की।
जबड़ा। शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपस, कान के पास। स्टेपस ये सबसे छोटी होती है, कान की हड्डी बोला जाता है। वैसे क्या होता है? स्टेपस, कान के पास। शरीर की सबसे लंबी अस्थि है फीमर या उरु अस्थि। फीमर या उरु अस्थि। क्या होता है? शरीर की सबसे लंबी अस्थि क्या है? फीमर या उरु अस्थि। मनुष्य की शरीर में कुल हड्डियां पाई जाती है 206। मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितना है? तो 8। सर्वग्राही रुधिर वर्ग कहा जाता है किसको? तो रक्त समूह ए बी को। ए बी क्या है? सर्वग्राही, सभी का खून ले सकता है। कौन सा ग्रुप? तो ए बी। अगला प्रश्न है, रक्त के शुद्धिकरण का कार्य करता है फेफड़ा, लंग्स। शरीर की सामान्य बोला थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि ये अबुटू ग्रंथि पाया जाता है। अबुटू ग्रंथि गला में। शरीर की सामान्य ऐच्छिक क्रियाएं चलना, घूमना, बोलना का नियंत्रण करता है अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। कहाँ पाया जाता है सेरिबेलम? तो हम लोग को पीछे में। अगला प्रश्न है हम लोग का, सभी मानसिक क्रियाएं चेतना, यादाश्त, विवेक, बुद्धि का नियंत्रण करता है परम मस्तिष्क या सेरिबेलम। मूत्र का रंग पीला होता है। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। कुछ मेंजाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग है मस्तिष्क। मेंजाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग है मस्तिष्क। टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, तपेदिक या क्षय रोग होता है तो जीवाणु के कारण। ये सब रोग किन के कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। क्या है? टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, तपेदिक या क्षय रोग किन के कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। अब अगला प्रश्न देखिए, पायरिया, मलेरिया, कालाजार तथा पेचिस की बीमारी होती है परजीवी के कारण। किन के कारण? तो परजीवी के कारण। मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। 1350 से 1400 ग्राम। इंसुलिन का सार्वन होता है लेंगर हेंस की दीपिका के बी कोशिका द्वारा। क्या होता है? बी कोशिका द्वारा। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। बोल रहा है कि टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ? पैर में। कहाँ? तो टांग में पाई जाती है, पैर में। अगला प्रश्न है लाल रक्त का निर्माण भ्रूण अवस्था में होता है यकृत और प्लीहा में। शरीर के ताप को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। प्लीहा यह हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग है यकृत। ट्रेकोमा है। क्या है? तो ट्रेकोमा एस्टिग्मेटिज्म अबिंदुकता तथा मोतियाबिंद से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा? आँख है। क्या है? तो ट्रेकोमा, एस्टिग्मेटिज्म अबिंदुकता, मोतियाबिंद से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो आँख है। टमाटर के लाल रंग के कारण होता है लाइकोपीन। क्या होता है? लाइकोपीन। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, मरुस्थल में उगने वाला पौधा कहलाता है। मरुस्थल में उगने वाला जीरोफाइटस। गुर्दे का भार होता है 150 ग्राम, लगभग 150 ग्राम यानी 150 ग्राम। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है 639, लगभग 639। स्वप्नों तथा सौंदर्य के अध्ययन को क्रम से कहते हैं अनिरोलॉजी तथा केलोलॉजी। शरीर में रक्त परिभ्रमण में समय लगता है 23 सेकेंड। शरीर में जो रक्त का परिभ्रमण होता है कितना समय लगता है? 23 सेकेंड। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम के। बोला कि मनुष्य में जो लिंग का निर्धारण होता है स्त्री होगा या पुरुष होगा तो किन के कारण होता है? पुरुष के
सोम पर होता है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ के वृक्षों से। राइबोजियम जीवाणु पाए जाते हैं दलहन की जड़ में। कोई भी दलहन पौधा होगा उनके जड़ में क्या पाया जाता है? राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक तथा सबसे कम होता है। लाल प्रकाश में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है तथा बैंगनी प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर कम होती है। बोला पके आम में पाया जाता है विटामिन ए। पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ए। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी क्या दूध में नहीं पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश के रूपांतरित होता है रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित किसमें होता है? तो रासायनिक ऊर्जा में। एड्स की बीमारी की जांच के लिए क्या जाता है? एलिसिया एलिसा टेस्ट उनको क्या बोलते हैं? एड्स की बीमारी की जो हम लोग जांच करते हैं तो एलिसा टेस्ट। नेत्रदान में प्रदाता की आंख से निकाला जाता है। जो नेत्र अपना दान करता है उनकी आंख से क्या निकलता है? कॉर्निया। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है ब्रह्मस्तिष्क सेरेब्रम। अगला प्रश्न है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? ब्रह्मस्तिष्क। सेब तथा नाशपाती के खाने योग्य भाग है मांसल पुष्पासन। वृक्क की इकाई होती है नेफ्रॉन। त्वचा के रंग के कारण होता है मेलेनिन पिगमेंट। नेचुरल सिलेक्शन प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत प्रतिपादन किया था चार्ल्स डार्विन साहब ने। आनुवंशिकता का जन्मदाता माना जाता है ग्रेगरी मेंडल को जिन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया और 28,000 मटर के पौधे पर 28 से 29,000 मटर के पौधों पर इन्होंने प्रयोग किया था। तब आनुवंशिकता का इन्हीं के जनक माना जाता है। इसीलिए बहुत सारा पौधों पर इन्होंने पहले इन पर रिसर्च किया। यकृत में संचित तथा मछली के लीवर तेल में पाया जाने वाला विटामिन है विटामिन ए। बोला यकृत में संचित तथा मछली के लीवर तेल में पाया जाने वाला विटामिन है विटामिन ए। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया पाया जाता है सिम्बी पौधे की जड़ में। RH एक एंटीजन है जो पाया जाता है लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी में। RH एक एंटीजन है जो पाया जाता है लाल रुधिर कणिकाओं में। सत्य फल है ट्रू फ्रूट है और असत्य फल है फॉल्स फ्रूट है। उत्पन्न होता है किससे? अंडाशय तथा बीजांड से। सत्य फल किनको बोलते हैं? अंडाशय से। और असत्य फल बीजांड से। मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हाइड्रोपोनिकस। कैसे हाइड्रोपोनिकस बीमारी होता है कुत्ता के काटने से। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका परिणाम होता है रक्त का नहीं जमना। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे डायबिटीज मधुमेह का कारण होता है। डायबिटीज मधुमेह का कारण क्या होता है? इंसुलिन की कमी। कीमोथेरापी का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। स्पेंडिलाइटिस क्या है? स्पेंडिलाइटिस बीमारी से शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? मेरुदंड है। SARS ये क्या है? सीवियर एक्यूट रेफ्रैक्टरी सिंड्रोम। क्या है? SARS का फुल फॉर्म सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये क्या है? एक वायरस जनित बीमारी है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे मलेरिया रोग फैलता है मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा। एथलीट फुट नामक रोग होता है टेनिया पैड्स नामक कवक या फंगस के कारण। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण होता है हृदय घात।
प्रदूषित जल पीने से प्रायः होता है हैजा, पीलिया, टाइफाइड नामक रोग। अगला प्रश्न है, आँखों में बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है आइरिस। एड्स का वायरस होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एड्स का वायरस होता है वायरस होता है HIV कहते हैं इनको, ह्यूमन इम्यूनो वायरस कहते हैं। जीव विज्ञान में कोशिकाओं के अध्ययन को क्यों कहते हैं? जीव विज्ञान में कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान में कोशिकाओं का अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। जैव विकास के संदर्भ में सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है डार्विनवाद। जैव विकास के संदर्भ में सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है डार्विनवाद। मनुष्य में लगभग कितने अवशोषी अंग पाए जाते हैं? 100। कितने पाए जाते हैं अवशोषी अंग? 100। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कोशिकाओं के किस भाग को इसकी अणु का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं? गोल्जी का है। लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? 24। लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो 24। न्यूक्लियोटाइड क्या है? एक कार्बनिक अणु है। किन क्रियाओं का संचालन करना DNA का मुख्य कार्य करता है? अनुवांशिक क्या है? अनुवांशिक जो है गुण भेजने का काम करता है तो DNA की अधिकांश मात्रा कहाँ पाई जाती है? केंद्र में। DNA की अधिकांश मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो केंद्र में। अगला प्रश्न है, RNA का संश्लेषण किससे कहा जाता है? DNA से। RNA का संश्लेषण किससे होता है? तो DNA से। RNA का मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? RNA मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव में। DNA कहाँ पाया जाता था? तो केंद्रक में। और RNA पाया जाता है कोशिका द्रव में। ये बात को याद रहे दोनों को। अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है? अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? जनन कोशिकाओं में। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? मानव तंत्रिका तंत्र की। सबसे छोटी कोशिकाएं किसकी होती है? तो माइकोप्लाज्मा ग्लेशियोटिसम की। क्या है? सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका। एक बार इनको पहले देख लेते, थोड़ा नाम डिफिकल्ट है ऊपर वाला प्रश्न का। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो माइकोप्लाज्मा और गैलियोसेप्टिकम की। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती तंत्रिका कोशिका। माइटोकॉन्ड्रिया को यह नाम किसने दिया? माइटोकॉन्ड्रिया को यह नाम किसने दिया? बेंडा ने। कौन दिया है? तो बेंडा ने। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, पादप कोशिका का आकार लगभग किसके समान होता है? आयत के। पादप कोशिकाओं का आकार लगभग किनके समान होता है? तो आयत के। जंतु कोशिकाओं का आविष्कार किसके समान होता है? तो वृत्त के। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? बिरचाओ। रासायनिक दृष्टिकोण से कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड एवं प्रोटीन की। 1861 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्यवाद का प्रतिपादन किया था? 1861 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्यवाद का प्रतिपादन किया था? मैकस शुल्ज। क्या है? मैकस शुल्ज। कुछ 1861 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्यवाद का प्रतिपादन किया था? तो मैकस शुल्ज। कौन सा अंग प्रायः जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है? तो लवक। कौन सा अंग प्रायः जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है? लवक। लेकिन कवक होना चाहिए, अब लवक है तो पता नहीं, हमको लग रहा है शक है इस पर, लवक नहीं होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें, इनको अभी तक पेंडिंग में धर देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? तो जीवाणु में। माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित मतलब नहीं होता है? तो जीवाणु में। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जोहान्स
जोहानसन ने। गुणसूत्रों का निर्माण किस पदार्थों से होता है? तो क्रोमेटिन से। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरीकरण क्या कहलाता है? क्रिस्टी। डीएनए से आरएनए बनने की विधि को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए बनने की विधि को क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए बनने की विधि को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देखिए, डीएनए से जो आरएनए बनने की विधि को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। वही आरएनए से जब डीएनए बन रही है तो इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया? मटर का। बोला आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किन पौधों का चुनाव किया? तो मटर का। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुवांशिकता या अनुवांशिक क्रिया की मूल इकाई क्या कहलाती है? तो जीन कहलाती है। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थों को क्या कहते हैं? तो जीनोम कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि पाचक नाल का विस्तार कहाँ से कहाँ तक होता है? मुख से मल द्वार तक। पाचक नाल की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो 33 फीट होती है। 33 फीट होती है, सोच सकते हैं 33 फीट। अमाशय की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो 30 सेंटीमीटर होती है। अमाशय की लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है। पीत का रंग किस प्रकार का होता है? पीला हरा। पीत का पीएच मान होता है 7.7। पीत का पीएच होता है 7.7। मनुष्य में कितना पीत प्रतिदिन बनता है? 700 ग्राम से 700 मिलीलीटर से 1000 मिलीलीटर। कितना है? तो 700 मिलीलीटर से 1000 मिलीलीटर। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि गृहिणी क्या है? एक नालिका है। क्या है? एक नालिका है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना क्या कहलाता है? मधुमेह कहलाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो यकृत है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो अग्न्याशय है। क्या है? अग्न्याशय है। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति को मृत्यु के कारणों की जांच में महत्वपूर्ण सुराग देने वाला अंग क्या है? तो यकृत है। क्या है? तो यकृत है। हृदय का रंग किस प्रकार होता है? लाल होता है। हृदय का रंग क्या होता है? तो लाल होता है। आप लोग जान लीजिए हृदय का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। अगला प्रश्न है कि भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति को मृत्यु के कारणों की जांच में महत्वपूर्ण सुराग देने वाला अंग कौन सा है? तो यकृत है। क्या है? भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति को मृत्यु के कारणों की जांच करने में महत्वपूर्ण सुराग देने वाला अंग कौन सा है? तो यकृत है। हृदय का रंग किस प्रकार होता है? तो लाल है। हृदय का भार लगभग कितना होता है? 300 ग्राम का होता है। शिरा से स्रावित रक्त का रंग होता है बैगनी होता है। हृदय में प्रति मिनट लगभग कितना रक्त पंप होता है? 5 लीटर। हृदय में प्रति मिनट लगभग कितना रक्त पंप होता है? 5 लीटर। हमारे शरीर में कितना पाया जाता है? 5 से 6 लीटर। स्वस्थ मनुष्य 5 लीटर ही है हमारे रक्त में हमारे शरीर में पाया जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितना बार धड़कता है? सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितना बार धड़कता है? लगभग 2 अरब से अधिक। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितना बार धड़कता है? तो 2 अरब से अधिक बार धड़कता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन कौन सा है? थायरॉक्सिन एवं वह एड्रीनेलिन है। क्या है? एड्रीनेलिन है। थायरॉक्सिन व एड्रीनेलिन है। क्या है? स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन कौन सा है? तो थायरॉक्सिन और एड्रीनेलिन है। थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, बायोलॉजी का है, इसीलिए आप लोग इनको थोड़ा ध्यान में रखिए। थायरॉक्सिन व एड्रीनेलिन। अम्लता बढ़ने से हृदय की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह बढ़ती है। रक्त की उत्पत्ति होती है भ्रूण के मिल्डोडर्म से।
रक्त की प्राकृतिक विलय है हल्का क्षारीय है। रक्त कैसा होता है? तो हल्का क्षारीय है। रक्त मुख्य रूप से किसका वाहक है? ऑक्सीजन का। रक्त किसका वाहक है? तो ऑक्सीजन का। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त का प्राकृतिक विलय क्या है? तो हल्का क्षारीय है। रक्त का मुख्य रूप से किसका वाहक है? ऑक्सीजन का है। रक्त का कोशिका भाग क्या कहलाता है? रुधिर, रुधिराणु। रुधिराणु क्या कहलाता है? रुधिराणु। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला रंजक है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला रंजक है हीम है। कौन सा है? हीम है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में। श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? रोगों से रक्षा करना। रोगों से रक्षा करना। और रक्त थक्का बनाने में सहायक विटामिन है विटामिन के। रक्त थक्का बनाने में सहायक विटामिन है विटामिन के। और है खत्म हुआ यहीं से 2 इंच। आपका जीएस का टफेस्ट 500 से ऊपर का प्रश्न अभी हम लोग देखें बहुत ही कम समय में। आप लोग प्लीज़, अगर आप लोग को अच्छा लगा वीडियो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने साथियों के साथ, और अपने अगर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें आपको कैसा लगा वीडियो। लाइक भी करें, शेयर करें, उनके बाद सब्सक्राइब भी करें। प्लीज़ अपने साथियों को ज़रूर भेजें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण आज का ये सेशन रहा हुआ है, जो आप लोग के लिए एक बार ना सही 2 बार ना सही 3 बार ज़रूर वीडियो को देखिए। एक बार में 2 बार 3 बार ज़रूर देखिए। खा पी लीजिए, एक बार बैठ जाइए वीडियो देखने के लिए। अब 40 से 45 मिनट की ड्यूरेशन में वीडियो हुआ गया, 40 मिनट गया है वीडियो। 40 मिनट को आप बढ़िया से अगर कर लीजिएगा तो जीएस में कई एग्जाम में, इंडिया के टॉपेस्ट कंपटीशन एग्जाम में आपको कहीं दिक्कत होने वाला हूबहू यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। और इससे हम खास कर क्या बात बोले हैं कि बिहार के डीएलएड हुआ, बीएड हुआ एंट्रेंस, एएनएम एंट्रेंस, जीएनएम एंट्रेंस, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, कई प्रकार के कंपटीशन डीसीईसी के अंतर्गत और बीसीईसी के अंतर्गत कई प्रकार के एग्जाम आपको बिहार लेवल पे होता है। यहीं से हूबहू आपको जीएस के से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। और थोड़ा आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ इनको थोड़ा ध्यान में रखें। इतना ही प्रश्न 500 से ज़्यादा प्रश्न हुआ आज के सेशन में। इसी प्रकार हम लोग प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके वहाँ महामैराथन के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वीडियो आप लोग जीएस के, जीव विज्ञान की, भौतिकी की, रासायनिक विज्ञान की, आप सभी का आप लोग इसी प्रकार के कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कर पाएंगे। वहाँ वीडियो डाल चुका है, आप लोग जाके जरूर उनको देखें एक बार प्लीज़। और अपने अगर अच्छा लगे तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर करो। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपको कैसा लगा वीडियो। थैंक यू। आज के लिए यहीं हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, दूसरा टॉपिक पे लेकर आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।